जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। हाँ, प्यार से तो अब ऐसे ही बोलेंगे, शुरुआत तो हो ही रही है। देखिए भाई, उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, दिख ही रहा हूं। धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। जैसा कि बेटा आप जानते हो कि टाइम एंड वर्क में मैं आपको बहुत सारे टाइप पढ़ा चुका हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको मैन वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद करता हूँ कि वो सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उस सेशन में मैंने आपको फास्ट एलसीएम लेने सिखाए। थोड़ी सी वीडियो फास्ट थी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें रखे। जैसा कि मैंने वायदा किया था, आज ये मेरे टाइप 7 की वीडियो है। 7वां टाइप में इसमें पढ़ाऊँगा आज आपको। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। देखिए, मूल रूप से ठेकेदारी से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 से 3 टाइप के होते हैं। अब 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको उन जनरल टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा जो मेनली हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें बेटा मेरे टाइप नंबर 5 का थोड़ा सा सहारा लेना होगा, जिसमें मैंने M1 D1 H1 वाला कंसेप्ट जो पढ़ाया था, कुछ से रिलेटेड है हमारे सवाल। और आपको मेरी 3 वीडियो और ठीक से देखनी होंगी, 4th A, 4th B और 4th C, जिसमें मैंने आपको लीविंग बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। देखिए, लीविंग बेस्ड और M1 D1 H1 से रिलेटेड दोनों को कंपाइल करके एक वीडियो सेट होती है, जिसे हम ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें मेन काम क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसके टाइप 1 की बात करूँ, टाइप 1 में जहाँ टाइप 1 में क्या होगा बेटा कि आपको W1 गिवन होगा और W2 रिमेनिंग होगा। यानी कि W1 जो है ये डन वर्क होगा, ठीक है ना, और W2 जो होगा वो रिमेनिंग वर्क होगा। रिमेनिंग बोले तो शेष काम। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जहाँ पर बेटा W1 और W2 दोनों ही मिस होंगे। दोनों ही कैसे होंगे? मिस। यहाँ क्या होगा कि सारा का सारा जो खेल है वो किस कंसेप्ट पर चलेगा बेटा? रिमेनिंग कंसेप्ट पर। कौन से कंसेप्ट पर चलेगा? रिमेनिंग कंसेप्ट पर। एक तीसरे टाइप का इस पे क्वेश्चन और आता है, जो स्टार्ट होगा आपका बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी कि उसमें शर्तें होंगी कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो। तीसरा जो कंसेप्ट हमारा होगा, थर्ड वाला, वो होगा बेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अब हम सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे जिनके अंदर आपको W1 के बारे में बताएगा और यहाँ से फिर रिमेनिंग वर्क के बारे में बताएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा और बहुत सिंपल सा। सबसे पहला मैं क्वेश्चन उठाता हूँ जो यूपी पुलिस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा आज की वीडियो में। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं। और ये वीडियो हो सकता है और दोनों की अपेक्षा थोड़ी छोटी भी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको देखिए चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आपको समझना है, ठीक है। देखिए पहला, देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कोई वेंडर है, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है ए वेंडर कमिट्स टू कंप्लीट ए रोड इन 40 डेज। कोई वेंडर है जो किसी सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 25 आदमी काम पर लगाए एंड ही अलॉट 25 मेंबर फॉर ए वर्क। अब क्या करा, 24 दिन बाद उसे पता चलता है, आफ्टर वर्किंग 24 डेज ही कन्फर्म्ड, उसे पता चलता है कि काम का केवल 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। देन द वर्क इज़ 1/3 इज ओनली कंप्लीटेड इन 24 डेज। आफ्टर ऑल, ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाए कि सड़क 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। तो कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर पुट ऑन द सेम वर्क द वर्क इज फिनिश्ड बिफोर 4 डेज टू कमिट। अब यहाँ से बेटा कई चीज़ें हमारे पास डेटा में होंगी। देखिए, डेटा में क्या होता है कि आप यहाँ से इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने सबसे पहले कितने आदमी काम पर लगाए। तो आपको यहाँ से बोला गया कि 25 आदमी काम पर लगाए। यानी कि M1 का मतलब है वह आदमी जो सबसे पहले काम पर लगाए थे।
तो सबसे पहले कितने आदमी काम पर लगाए? 25 आदमी। D1 वो होगा जितना काम सबसे पहले हुआ। तो सबसे पहले काम जो हुआ बेटा वो कितने दिन हुआ? 24 दिन हुआ। इसके बाद में मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखना है? W1, और W1 वह काम है जो पहली बार में पूरा हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आप 25 आदमी काम पर लगाते हैं, 24 दिन तक काम करते हैं और काम का 1/3 भाग पूरा होता है। बात यहाँ तक फाइनल है। अब आते हैं हम दूसरे डेटा पर। दूसरा डेटा क्या है कि अब आप यहाँ से दूसरी बार में कितने आदमी लगाएंगे? तो अगर कितने आदमी और लगाए, तो आपके काम पर पहले से कितने आदमी हैं? 25 आदमी हैं। अब कितने आदमी और लगाने? तो माना उसने X आदमी काम पर और लगाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन ये है आपके पास D2। D2 कैसे डिफाइन होगा बेटा कि D1 और D2 के दिनों का योग उसने जितने दिन में काम कराने की बात की है उतना होना चाहिए। आपके पास इस काम के लिए कितने दिन नियत थे? 40 डेज। आप कितने दिन काम कर चुके हो बेटा? 24 दिन। तो आपके पास काम कायदे में कितने दिन का और बचा? 16 दिन का। लेकिन एक डेटा और है, वो कह रहा है कि काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो अब कायदे में आपको जो काम करना है वो 16 - 4 यानी कि मात्र कितने दिन करना है? 12 दिन। कितने दिन करना है? 12 दिन। अब इसके बाद जो W2 है, जो मैंने कहा है, W2 बेटा हमेशा यहाँ से रिमेनिंग वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा बेटा? रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम। तो मैं मान लूँ कि वो काम 3 थे जिसमें से एक काम पूरा हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा कि उसी 3 कामों में से कितने काम और बचे होंगे? 2 काम बचे होंगे। वेरी गुड। यहाँ के बाद मैंने आपको मेरी एक वीडियो में ऐसे मैंने कराया था कि M1 D1 इंटू H1 और ओवर बेटा यहाँ क्या लिखा था मैंने? W1। और इसका कंपैरिजन मैंने कहा था कि यहाँ से M2 D2 H2 और ओवर बेटा क्या लिखा था हमने? यहाँ से W2, यही लिखा था। अब आपके पास उस फॉर्मूले में जो इसका डेटा है वो डेटा रख देना है। क्या रखेंगे? M1 के तौर पर कितने आदमी? देखो 25। D1 के तौर पर कितना है? 24। H इसमें नहीं है तो H मैंने रखी नहीं। और W1 की जगह कितना रख देंगे? यहाँ से 1/3। बात समझ में आ रही? कितना काम रख देंगे? 1/3 बराबर। अब आपसे कहा है कि M2 की जो वैल्यू है वो 25 में कुछ और ज़्यादा है, ये ब्रैकेट बना लीजिएगा, 25 + X है। अब ये काम करना कितने दिन में फिनिश है? 12 दिन में। लेकिन काम बचा कितना था? 2/3 का। तो सवाल इस तरीके से फॉर्म बन जाता है ये M1 D1 के फॉर्मेशन पर ही कि 25 आदमी 24 दिन में किसी काम का 1/3 भाग पूरा करते हैं, तो 25 + X आदमी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करेंगे। होता क्या है बेटा कि बट्टे वाली भिन्न से बट्टे वाली कट जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इस वाले 12 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। 12 दूनी 24। अब देखेंगे 25 दूनी 50 और ये 2 नीचे से और आ जाएगा, तो 25 दूनी 50 दूनी 100 और ये बराबर है 25 + किसके? X की। 25 जब इधर आ जाएगा तो यहाँ प्रॉपर्टी 75 बचेगी और ये किसका मान है बेटा? X का। तो आपने कितने आदमी और लगाए थे? तो X ही आदमी तो काम पर लगाए थे, तो आपकी X की प्रॉपर्टी कितनी आ गई बेटा? 75। इस क्वेश्चन का आंसर 75 है। मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा मैंने क्या कहा है। इससे सरल मेथड इस क्वेश्चन का कोई हो नहीं सकता, सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये। मैंने कहा M1 में वह रखना है जितने लोग आपने काम पर सबसे पहले लगाए, D1 वह रखना है काम जितने दिन सबसे पहले हुआ, W1 वह रखना है आपने काम कितना पूरा कर लिया। बात समझ में आ गई? M2 में कह रहा है कि 25 में कितने आदमी और लगाए, तो मैंने कहा 25 आदमी हैं, X मेंबर उसने और लगा दिए। D2 मैंने कहा था इन वाले दिनों का सम और इन वाले दिनों का सम उतना होना चाहिए जितना वेंडर ने कमिट किया है, और वेंडर कितने दिन के लिए कमिट कर रहा है? इन 40 डेज में। तो 24 डेज पहले हो गया था, 16 दिन बाकी बचे, लेकिन वो कह रहा है कि काम कंप्लीट होना चाहिए 4 डेज पहले। तो जब 16 दिन का काम था उसमें भी 4 दिन पहले फिनिश होना है, तो अब कितने दिन में होना है? 12 दिन में। तो ये 12 किसका काम करेंगे? D2 का। और मैंने ये कहा था बेटा कि जो W2 है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? आपका रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य।
और जब 3 में से एक काम हो गया तो 3 में से बचे कितने, 2 काम। आपको इस कंसेप्ट को उठा के और किस फॉर्मूले में ले जाना है, M1 D1 H1 ओवर W1 बराबर M2 D2 H2 ओवर W2। अब मैंने देख लिया कि M1 की जगह पहले 25 मेंबर थे, वर्क कितने दिन किया था बेटा 24 डेज, और कितना काम हुआ था 1/3। नाउ 25 प्लस x मेंबर कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज 2/3। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 12 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 25 2 जा 50 और 50 से 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। नाउ 25 प्लस x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 75। इट मीन वी हैव टू 75 मेंबर पुट ऑन द सेम वर्क इफ वी वांट टू द कंप्लीट वर्क बिफोर डेज 4 डेज है। तो 4 दिन पहले ही अगर हमें काम खत्म करना है तो उस काम पर हमें कितने मेंबर और रखने होंगे बेटा, 75। बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उस क्वेश्चन में आप दोबारा से चीज़ों को समझाएंगे। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CDS बहुत पहले 2010 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ है, थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज है जो आपको समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 डेज में बनाने का ठेका लेता है और 48 मेंबर काम पर लगाता है। कितने आदमी काम पर लगाता है, 48। 60% समय बाद उसे पता चलता है, देख रहे हैं हम यहाँ दिन नहीं दिए, टाइम का 60% दिया है। 60% समय बाद उसे पता चलता है कि काम का केवल 1/2 भाग ही पूरा हो पाया है। तब ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाए कि सड़क समय पर ही बन जाए। कि ठेकेदार कितने आदमी काम पर और लगाए कि सड़क किस पर बन जाए बेटा, टाइम पर ही बन जाए। क्वेश्चन को मैं एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ए वेंडर कमिट टू फिनिश आ रोड इन 40 डेज। उसने कमिट किया है कि 40 डेज में कोई रोड कंप्लीट कर लेगा। एंड ही अलॉटेड 48 मेंबर फॉर द वर्क। काम पर कितने आदमी लगा देता है, 48 मेंबर। 60% टाइम ही कन्फर्म वर्क इज कंप्लीटेड ओनली हाफ। 60% समय बाद उसे पता चलता है कि काम का केवल आधा भाग पूरा हुआ है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल मोर एड ऑन द वर्क इज फिनिश इन द गिवन टाइम। कितने आदमी काम पर और लगा दे कि काम टाइम पर ही पूरा हो जाए। देखिए मैं फिर वही कहूँगा इस क्वेश्चन में भी कि M1 का डेटा हमारे पास कितने मैन है, 48। बेटा D1 का डेटा क्या है कि 40 का 60%, 40 का कितना, 60%। इसके बाद मेरे पास में जो W1 है वो बेटा कितना है, 1/2। अब आपसे कह रहा है कि कितने आदमी और लगाए, तो आप मुझे M2 में बताइए कि 48 मेंबर में वो X और लगाएगा। जब मैं D2 की बात करूँगा तो 40 का 40% ही रह जाएगा। पूछो क्यों? अगर ये टाइम 100% था तो 60% आप वेस्ट कर चुके हो और आपके पास अब कितना रिमेनिंग और बचा है बेटा, 40%। तो आप यहाँ से W2 की प्रॉपर्टी 1/2 ही लिखोगे, क्योंकि देखो आधा काम हो गया तो आधा काम बचा है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 ओवर W1। M1 की जगह पर यहाँ कितने लोग हैं बेटा, 48, और टाइम कितना है बेटा, 40 का 60%। बात फाइनल है। और काम कितना हुआ है, 1/2। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा, जो डेटा गिवन है वही दे दो। अब कह रहा कितने मेंबर और ऐड करें, तो 48 में X मेंबर और ऐड कर दो, और 40 का बेटा 40% ही तो बचा, लेकिन काम कितना है यहाँ से बचे, 1/2। तो देखो 1/2 से तो पूरा 1/2 कैंसिल हो गया, काम दोनों बराबर थे तो छेड़ दिया। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि इस 40 से ये 40 कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज जब दोनों तरफ है तो दोनों परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा और 20 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा। यहाँ तक बात फाइनल है। उस 2 से बेटा जब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो आप देख रहे हैं 24 टाइम हो जाएगा। 24 3 जब कर देंगे, गुणा करेंगे, 24 × 72 होता है, तो ये 48 प्लस किसके बराबर है, X के। 48 इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 24 बचेगा X का मान। यानी कि काम पर अब कितने मेंबर और लगा दिए जाए, 24। अगर 24 आदमी काम पर और होंगे तो काम टाइम पर ही पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मैंने देखिए कुछ भी नहीं कहा, अगर आप यहाँ से 40 का 60% निकालते तो 24 डेज आता, रिमेनिंग 16 डेज होता, तब भी कैंसिलेशन पावर इतनी ही आती। लेकिन मैंने कहा आप मत करो, मैंने कहा 40 का 60% कंप्लीट है तो 40 का 40% टाइम अब हमारे पास सेव है। पहले मेंबर काम करने वाले 48 थे और नाउ 48 प्लस कितने मेंबर हैं, X।
और पहले वर्क कितना फाइनल था बेटा 1/2, तो रिमेनिंग भी कितना काम है 1/2। जब कैंसिलेशन पावर अच्छी तरह लगा दोगे, यानी कि मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होता है कि M1 पर कितने आदमी थे, M2 पर क्या है, D1 कितना काम हुआ, D2 में कितना है, और W1 की जगह काम कितना फाइनल था, W2 की जगह कितना काम है। और इस फॉर्मेट को उठा के M1 D1 H1 ओवर W1 इक्वल टू M2 D2 H2 ओवर W2 में रख दो। जो वैल्यू मिस होगी वही वैल्यू आपके आंसर में आ जाएगी। बात क्लियर है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, मैं बिल्कुल पक्का कर दूंगा ठेकेदारी में आपको पूरे ठेकेदार हो जाओगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन। मैं पहले एक तरफ से एक टाइप के क्वेश्चंस को फिनिश करता हूँ, फिर आगे उठाऊंगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक वेंडर किसी काम को 124 डेज में कराने का ठेका लेता है, ठीक है ना। ए वेंडर इज कमिट ए कंप्लीट वर्क इन 124 डेज एंड ही अलॉटेड 120 मैन फॉर द वर्क। आफ्टर वर्किंग 64 days he confirmed the work is finished 2/3 part. Now how many member will remove on the work is complete in the given time। तो हिंदी तो आप पढ़ी ली है, अंग्रेजी में मैं बोल दिया हूँ क्वेश्चन को, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 124 दिन में कराने का ठेका लेता है और आदमी कितने लगा देता है, वो 120। 64 दिन बाद उसे ज्ञात होता है कि काम का 2/3 भाग पूरा हो गया है, तो वो काम में से कितने आदमी हटा दे कि काम टाइम पे ही पूरा हो जाए। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इतना बता दें कि उसने कितने आदमी काम पर लगाए, 120, तो ये M1 की वैल्यू है। अब आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। काम कितने दिन तक हो चुका है, 64 डेज तक, और काम का कितना भाग हो चुका है, 2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 आदमी काम पर लगाए, वो M1 पहले व्यक्ति थे। कितने दिन काम हो गया, 64 डेज, ये 64 डेज D1 है, और काम का कितना भाग हुआ, 2/3 भाग। अब वो कह रहा है काम से कितने व्यक्ति हटा दे। इसका मतलब क्या है कि उसके पास में 120 मेंबर हैं, लेकिन वो कितने हटा दे, x हटा दे। देखो बुला नहीं रहा, हटा रहा है, तो -x हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि काम कितने दिन हो चुका है, 64 डेज, और काम टोटल बेटा था कितने दिन का, 124 डेज़ का। तो मुझे बताएं अभी दिन कितने और बचे। तो आपको बताएगा हमारे पास काम 124 दिन का था, 64 डेज़ आप निकाल चुके हो, तो कितने दिन और बच जाएंगे यहाँ से, बोलो बेटा, 60 डेज और बच जाएंगे। यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो हमारा 60 डेज में होना है, लेकिन काम का कितना भाग पूरा होना है, 1/3। यानी ये हो चुका था, ये रिमेनिंग वर्क। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 60 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक बात फाइनल हो गई। अब आपने ये देखा बेटा कि 64 इक्वलेंट है 120 माइनस किसके, x के। जब x की प्रॉपर्टी इधर लाओगे तो आपको पता है कि 120 में से -64 हो जाएगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो 56 आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। मैंने अब इसमें फॉर्मेशन आपको नहीं बनाई, मैंने कहा डायरेक्ट ही लिख लो। ये 120 M1 है, 64 जो है 64 हमारा D1 है, और 2/3 बेटा क्या है हमारा W1। काम से आदमी हटा रहा है तो 120 में से x माइनस हटा देगा, और कितने दिन, क्योंकि 124 डेज़ का वर्कआउट था, 64 डेज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग डेज़ हमारे क्या हैं 60, और यही 60 D2 का वर्क करेंगे, और W2 का वर्क क्या हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 60 से हमारा 122 टाइम कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 64 इक्वलेंट 120 माइनस x को राइट में लेफ्ट में ले आइए, इसको राइट में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो कितने मेंबर हटाने होंगे 56। वेरी वेरी सिंपल है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। एक ही टाइप के मैंने कहा हाफ से 3-3 4-4 क्वेश्चन लूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते बेटा, ये बहुत आसान है, बस सिर्फ हमें फॉर्मेशन बनानी होती है। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन इसके बाद और लेते हैं, देखिए जरा, आ जाओ भैया, बोर्ड भर गया है, सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। डरना नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जितनी बड़ी लैंग्वेज होती है ना, दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। दिल में अच्छे अच्छे लोगों को बैठाया करो, फालतू लोगों को दिल में बैठा लोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हो ना, दिल दिमाग में हमेशा चीज़ें सही होनी चाहिए। ध्यान रखना, इंसान को दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेना चाहिए, और जो दिमाग से काम लेता है वही सब ठीक रहता है, बाकी तो सब ठीक ही है। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़रा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 150 दिन में कराने का ठेका लिया। कितने दिन में कराने का ठेका लिया बेटा, 150 दिन में कराने का ठेका लिया, और उसने काम पर 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चे लगा दिए। मतलब पूरे गांव का गांव मनरेगा पर काम करने आ गया। लेकिन 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि काम का 1/4 भाग ही पूरा हुआ है,
अब वेंडर टेंशन में आ गया। अब उसने क्या किया कि जो भी औरतें काम करने वाली नहीं थी तो उसने क्या हुआ बेटा, यहाँ से ये देखकर उसने सभी औरत और 50 बच्चों को काम से भगा दिया। बोले जाओ तुम काम खराब कर रहे हो, और कुछ लोगों को काम पर और लगा लिया। इस प्रकार से उसने देखा कि काम नियत समय से 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया। ठीक है ना। यह मानते हुए कि 3 आदमी का कार्य 5 औरत के बराबर हो तथा 2 औरतों का कार्य 3 बच्चों के बराबर हो, तो बताएं ठेकेदार ने कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं ऊपर से सॉल्व करूंगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ काम कराने का तरीका। पहले मैं आपको नॉर्मली एक डेरिवेटिव बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। आप कहेंगे सर एक साथ ही जहाज़ से कूदा देते हो, तैरना आता नहीं है, फिर हम गोते लगाते रहते हैं। देखिए मैं इस तरह से चेन सीरीज़ क्वेश्चन की बेटा तैयार कर रहा हूँ कि आप मेरे पुरानी चीज़ों को साथ के साथ लिंक कर सको। देखिए क्वेश्चन के तौर पर अगर हम देखें तो पहली स्थिति जो हमारी थी M1 की पोजीशन, M1 की पोजीशन पर देखें तो उसने कहा था कि 20 आदमी लगाए थे, 20 आदमी लगाए थे बेटा, और 30 औरत काम पर लगाई थी, साथ के साथ 75 बच्चे काम पर लगाए थे। यहाँ तक बात सहमत है। फिर मैं अगर यहाँ से D1 के तौर पर देखूँ तो काम कितने दिन पूरा हुआ था बेटा, 60 दिन में हुआ था। और W1 की अगर मैं बात करूँ तो काम का 1/4 भाग पूरा हुआ था। अगली कंडीशन में आपको देख रहे हैं कि 20 आदमी तो काम पर हैं ही हैं, उसने X आदमी काम पर और लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरत सब हट गई और 50 बच्चे हट गए, तो बच्चे कितने बचे यहाँ से, 25 बच्चे और काम पर बचे। अब D2 के तौर पर अगर हम चले जाएं तो आपको पता है कि 150 दिन का काम है, 60 दिन निकल गए तो 90 दिन बचे। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ आपको पता है कि 90 डेज़ बचे, लेकिन 5 दिन काम पहले ही फिनिश होना है, तो काम होगा कितने दिन में, 85 दिन में होगा। और अगली कंडीशन बेटा हमारी यहाँ से क्या है कि जो काम हमारे पास रिमेनिंग बचा होगा वो 3/4 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको एक बात और कही है डेटा के अंदर कि 3 आदमियों का काम 5 बच्चों के बराबर है। 5 औरत हैं शायद, एक बार डेटा देख के बताएंगे कितना है। 5 औरत, हाँ 5 औरत हैं, 5 वुमेन के बराबर है। और दूसरी कंडीशन में यहाँ से कहा जा रहा है कि 2 वुमेन का काम 3 बच्चों के बराबर है। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि जब आप एफिशिएंसी तय करेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे बेटा यहाँ से मैन, वुमेन और किसकी, चाइल्ड की। तो आपको पता है कि मैन की पावर यहाँ से 5 आ जाएगी और वुमेन की पावर यहाँ से 3 आ जाएगी। बात फाइनल है। अगले केस में क्या करना है बेटा कि मैन की पावर यहाँ से वुमेन है, 2 वुमेन की पावर 3 चाइल्ड के बराबर है, तो वुमेन की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 जो ऑलरेडी गिवन है। तो चाइल्ड की पावर क्या हो गई, 2, तो यहाँ से 2 आ गई। अब क्वेश्चन इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन को मैं किस तरीके से रखूँगा बेटा, जहाँ 20 के साथ m गिवन है वहाँ m की पावर लिखनी है आपको 5, यानी कि आप जब यहाँ 5 रख देंगे तो 5 का गुणा 20 में हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ तो 20 पंजे 100 प्लस W कितने 30, जबकि एक W की पावर 3 है तो 30 W की पावर कितनी हो जाएगी 90 प्लस बच्चे कितने 75 और एक बच्चे की पावर कितनी 2, तो 75 बच्चों की पावर कितनी होगी बेटा 150। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से मैं गुणा करूँगा कितने का बेटा 60 का, और बटे में यहाँ से कितना लिख दूंगा 1/4। अगली कंडीशन यहाँ से क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ क्योंकि एक बार में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं दोबारा से आपको लिख देता हूँ मैन, वुमेन और क्या चाइल्ड। मैन की पावर 5 आ गई, वुमेन की 3 आ गई, चाइल्ड की 2 आ गई। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। जहाँ m लिखा हुआ है वहाँ 5 लिखेंगे तो 20 पंजे 100, जहाँ W लिखा है वहाँ 3 तो 30 3 90, और जहाँ आपके पास चाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे आप यहाँ से 2, तो 75 दूनी कितने हो गए 150। काम का कितना भाग पूरा हुआ 1/4, इनटू कितने हो गए 60। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि 20 लोगों ने तो काम किया, तो बेटा यहाँ से देखो 20 पंजे कितने हो गए, इस जगह 20 पंजे कितने हो गए 100,
प्लस x है, लेकिन x में तुम्हें पता है किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, क्योंकि m को 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और c है हमारा 2, तो 25 दूनी हो गई 50। काम का मेरे बच्चे कितना भाग बचा है 3/4, और दिन हमारे पास कितने 85। बस आपके पास ना केवल ये बनाना था और इसमें चीज़ों को लिखना था। तो यहाँ से जब आप इन्हें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 240। कुछ कैलकुलेशन चाहो तो काट सकते हो, ठीक है ना। 100, 200, 340, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 340 इंटू 60/1/4। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा हमारा 150 प्लस 5x इंटू क्या हो जाएगा 85 और बटे क्या हो जाएगा बेटा 3/4। मेरे बच्चे अब क्वेश्चन काट सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो 17 दूनी 34, 20 बार कैंसिल होगा, और 17 पंजे 85 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे काट दोगे 4 बार कैंसिल होगा। 60 चौक कितने होते हैं 240, और 240 दिया कर दोगे तो 720 बराबर हो जाएगा 150 प्लस 5x। 150 को जब इधर ले आओगे तो आपको पता है कि यहाँ से कितने बच जाएंगे बेटा 570, और ये बराबर है 5x के। 5 से जब यहाँ भाग दे दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 114। तो उसने कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए थे 114। सिर्फ इतना सा सवाल था। आपको जो काम है, देखिए ये तो मैंने जो आपके लिए लिखा है बेटा ये रफ डेटा है, बस मैंने चीज़ों को तैयार करने की कोशिश की और कुछ भी नहीं किया। आपके लिए केवल और केवल जो इसमें वर्क है वो ये है, जहाँ m की पावर 5 है, w की पावर 3 है और c की पावर कितनी है 2। बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा, जो आपको बहुत आसान तरीके से काम कराएगा, ठीक है ना। मतलब इसी की कैलकुलेशन को और आप कितना छोटा कर सकते थे, बस ये देखना था। आपका सबसे पहला काम है कि एफिशिएंसी कंफर्म करना। आपको यहाँ से उसने दिया था बेटा, क्या क्वेश्चन दिया था कि 3m बराबर है 5w के, और फिर दिया था कि 2w बराबर है 3c के। तो यहाँ से आपको कंफर्म करना था m/w/c। m की पावर 5 तो w की पावर 3, w की पावर 3 ऑलरेडी गिवन है, तो c की पावर क्या हो गई 2। इसके बाद बेटा अब आपको पता है कि पहली कंडीशन में आपके 20 आदमी थे, 30 औरतें थीं और 75 बच्चे थे। तो आपको बताया कि यहाँ से 20 पंजे 100, 30 दिया 90 और 75 दूनी 150। सबकी पावर जोड़ते तो अब आपका काम होता है कि यहाँ से 340 पावर से 60 दिन में 1/4 काम होता है। तो बताएं 20 आदमी काम पर रहे तो 20 पंजे 100 पावर हो गई, और 50 बच्चे हटे तो 25 बच्चे भी हैं, 25 दूनी 50 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पावर हो गई 150 प्लस x इंटू 5, क्योंकि n की पावर 5 है, और ये काम शेष कितने दिन में हो रहा है 85 बटे क्या कर देंगे यहाँ से 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। मैंने देखिए अगर मैं इस कैंसिल वैल्यू को काटूँ तो 85 चौक सीधे कट जाएगा, ठीक है ना। अगर 85 से काट सकते हो तो 4 बार, 6 चौक 24, 240 दिया 720, और ये बराबर हो जाएगा 150 प्लस 5 इंटू एक्स। 150 इधर कर दोगे 570 बराबर 5x, और 5 से काट दोगे तो 114। यानी x की प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी बेटा 114, और x ही तो वो व्यक्ति थे जो काम पर अतिरिक्त लगाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आप क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइटल चेंज करूँगा, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर बेटा क्या होगा कि आपको w कन्फर्म नहीं होगा, w को बनाना पड़ेगा। वो रिमेनिंग टू रिमेनिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा, देखिए बेटा थोड़ा सा अब यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए मैंने पहले भी कहा था आपसे आज की शुरुआत में, सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ बताने की कोशिश की थी कि आपको बस एक बात याद रखनी है कि या तो क्वेश्चन में W1 गिवन होगा और W2 गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर W और W2 गिवन नहीं होंगे। उस केस में क्या करना होगा आपको कि आपके सारे कंसेप्ट रिमेनिंग वर्क पे ही होंगे। देखिए क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं कि एक ठेकेदार ने एक फार्म हाउस को 45 डेज में बनाने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी काम पर लगाए। 30 दिन बाद उसने पुनः 120 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए। अब काम समय पर ही पूरा हो गया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पर न लगाता तो काम कितने दिन देरी से समाप्त होता। बेटा एक चीज़ तो समझनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 30 दिन बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे 120 आदमी काम पर और लगाने पड़े।
क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर वो काम नहीं लगाएगा, 120 आदमी काम पर और नहीं लगाएगा तो उसका काम पूरा नहीं होगा, तभी तो उसने भाई अतिरिक्त व्यक्ति लगाई। जब आपको ये पता होता है कि मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो आप कोचिंग लगाते हो, तभी तो LSL स्टाइल से पढ़ते हो आके, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। अब यहाँ से ये समझना होगा क्वेश्चन में, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन कैसे समझना है कि बेटा आप ये देख सकते हैं कि आपके पास में यहाँ से 45 डेज का काम करना है। शुरुआत में काम पर कितने व्यक्ति लगाए थे? 150 आदमी। अब इसके बाद क्या होता है कि 30 दिन तक काम पूरा हो गया, तो काम कितने दिन का और बचा बेटा? 15 दिनों का। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि 150 प्लस 120 लोगों ने काम किया, यानी काम कितने लोगों ने किया? 270 लोगों ने। तो देखिए यहाँ जो काम में डिस्कशन होगा वो इन शेष कामों के बारे में डिस्कशन होगा, इन शेष पर। बात समझ में आ रही? इन शेष पर। तो क्वेश्चन किस तरीके से प्रिंट होगा कि अब आप जानते हैं कि 270 लोगों ने शेष काम 15 दिन में पूरा किया। कितने लोगों ने पूरा किया? 270 लोगों ने कितने दिन में पूरा किया? 15 में, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ 120 आदमी और आ गए। अगर यही काम पहले 150 लोगों को ही करना होता, यही तो कहा जा रहा है, पहले कितने लोगों, तो ये काम x दिन में पूरा होता। बात समझ रहे हैं? तो अब देख सकते हैं बेटा कि 0 से 0 कैंसिल हो गई और 15 से 15 कैंसिल, तो काम कितने दिन में पूरा होता बेटा? 27 दिन में। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ वैलिडिटी कितने दिन की थी? बताओ जरा, कितने दिन की वैलिडिटी थी? वैलिडिटी केवल 15 दिन की थी। तो अब मुझे बताएं कि अगर आपके पास 15 दिन की वैलिडिटी थी और काम 27 दिन पूरा हुआ, तो काम पर कितने दिन ज़्यादा लग जाते? कितने दिन ज़्यादा लग जाते हैं हमारे पास? 12 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मेरे कितने दिन ज़्यादा लग जाते हैं इस काम पर? 12 दिन। नहीं आ रही बात समझ में? क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे एकदम भ्रमित हो गए, कुछ बच्चों ने पहली बार में बात समझ ली। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर काम पर अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जा रहे हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि काम पूरा हो नहीं रहा। टारगेट फार्म हाउस बनाने का कितने दिन का है? 45 दिन का। 45 दिन में काम कितने दिन हो चुका है? 30 दिन। तो काम समय पर पूरा करना है तो 15 दिन और बचे। लेकिन पहले 30 दिनों में जो काम किया है बेटा वो 150 लोगों ने किया है। फिर क्या हुआ कि उसने यहाँ से कितने मेंबर और बढ़ा दिए? 120। तो आप इतना जानते हो जब 120 मेंबर और बढ़ गए तो अब ये काम कितने लोगों ने किया है? 270 लोगों ने। तो हम हमेशा इस काम का कंपैरिजन करते हैं जो बच जाता है। तो मैं सवाल में ये कहूँगा कि 270 लोगों ने 15 दिन में शेष काम पूरा किया। अगर यही काम 150 लोगों से कराया जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता? x दिन में पूरा होता। या तुम ये कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ से 15 दिन की वैलिडिटी थी, इसमें x और ज़्यादा दिन लग जाते, ऐसे कह सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो आपके पास 27 बराबर 15 प्लस x बचा। जब 15 इधर आ जाता तो यहाँ क्या बचता? x का मान 12। यानी कि काम कितने दिन और ज़्यादा चलता? 12 दिन। अगर वो काम पर उतने ही लोग लगाए रखता जितने कि उसने शुरुआत में लगाए थे। बात क्लियर है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, और मैंने कहा ना चीज़ों को मैं इतना आसान बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप खुद पर्सनली आप वर्चुअली बेटा इस चीज़ का अनुभव करो कि क्या वाकई में चीज़ों को इतना आसान बनाया जा सकता है। देखिए लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप ना पर्सनली चीज़ों को देखिए कि कायदे में काम कितना आसानी से और कितना कम शब्दों में कर दिया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, मैं इन चीज़ों को और यहाँ से उठा लेता हूँ कि आप काम को और देख लीजिए क्या है। एक ठेकेदार ने एक विद्यालय को 40 दिन में बनाने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 100 आदमी काम पर लगाए, 35 दिन बाद उसने पुनः 100 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए। अब काम समय पर ही पूरा हो गया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पर ना लगाता तो काम कितने दिन देरी से समाप्त होता। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति और काम पर लगा रहा है तो काम डेफिनेटली टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास काम की वैलिडिटी कितने दिन की है बेटा? 40 दिन की। शुरुआत में आपने काम कितने दिन कर लिया है ज़रा बताओ? 35 दिन। तो काम बचा कितने दिन का है? 5 दिन का। आप स्टार्टिंग में कितने आदमी लगा रहे हैं? 100 आपके पहले से ही और 100 अतिरिक्त और लगाए। तो मुझे बताओ यहाँ कितने आदमी हो गए? 200। मैंने कहा केवल शेष काम पर आपको काम करना है।
तो आप यही तो कहेंगे कि 200 लोगों ने शेष काम 5 दिन में पूरा किया, क्योंकि काम टाइम पे ही पूरा हो गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस काम को 100 ही आदमी करते तो कितने दिन में कर लेते। कितना सरल बनाओगे आप क्वेश्चन को। तो भैया देखो 100 से ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। आप कह रहे हैं सर 10 दिन में करते। कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन आपके पास वैलिडिटी कितने दिन की बची थी? 5 दिन की। तो अगर आपके पास पहले 5 दिन थे और काम 10 दिन में पूरा होता तो कितने दिन और आ जाता आपका आंसर? 5 दिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे और आसान कोई मेथड इस क्वेश्चन का होगा। बस आपको इतना ही, बस थोड़ी समस्या ये हो सकती है कि मैं डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ। आप इसे चाहते तो 5 + x लिख देते, ये ब्रैकेट में आ जाता। जब x प्लस यहाँ 5 होता तो आपको पता है कि 5 इधर आ जाता, तो केवल 5 दिन ही x का मान आता। यानी कि आपके पास अतिरिक्त जो दिन लग जाते, अगर यही लोग काम पर होते तो कितने दिन ज़्यादा लग जाते? 5 दिन। बात क्लियर है ना। एक और मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत और बहुत सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं जिससे आपको समझना होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं भी और लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना इसे। देखेंगे भाई एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, देखिए सवाल में, एक ठेकेदार ने एक विद्यालय को 120 दिन में बनाने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी काम पर लगाए। 90 दिन बाद उसने काम से 50 व्यक्तियों को हटा दिया। अब काम नियत समय पर ही समाप्त हो गया। यदि वो 50 व्यक्तियों को ना हटाता तो काम कितने दिन जल्दी समाप्त हो जाता। तो एक बात तो डेफिनेट सी है भाई कि अगर कोई व्यक्ति काम से हटा रहा है लोगों को तो डेफिनेट है कि काम जल्दी समाप्त हो रहा था, तभी तो उसने आदमी हटा दिए, अगर उसे वहाँ ड्यूरेशन तक जाना है। तो देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से प्रिंट होगा, यहाँ से आप वही फॉर्मेशन बनाएंगे कि आपके पास यहाँ से कितने दिन बनाने का है, 120 दिन। अब आपने यहाँ से 90 दिन काम कर लिया तो काम बचा कितने दिन का? 30 दिन का। पहले यहाँ बेटा कितने काम कर रहे थे? 150 आदमी। अब आपने यहाँ से 50 आदमी काम कर दिए तो अब कितने लोगों ने काम किया? 100 लोगों ने। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि अगर 100 लोगों से काम कराएं तो शेष काम 30 दिन में होता है। लेकिन शुरुआत में आदमी कितने थे? 150। तो अगर इसी काम को 150 लोग काम करते तो आपको पता है कि 30 दिन में से कुछ दिन कम हो जाते भाई, 30 दिन में से कुछ दिन कम हो जाते। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि देखो 0 से 0 कट गई, 3 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 20 बार। तो 20 बराबर बेटा 30 - x है। x को इधर ले आओ, 20 को उधर ले जाओ, तो कितने दिन हो गए यहाँ से? तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाता हमारा? 10 दिन पहले। कितने दिन पहले हो जाता? 10 दिन पहले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा पहले शुरुआत में 150 लोग थे, 50 हट गए तो बचे कितने? 100। इन 30 दिनों में कितने लोगों ने काम किया बेटा? 100 दिनों में। तो मैं कह रहा हूँ कि 100 व्यक्ति 30 दिन में करते हैं तो 150 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो ऑटोमेटिकली कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। और तुम्हारे पास दिन कितने थे? 30। तो कितने दिन पहले समाप्त हो जाता काम? 10 दिन पहले, अगर उतने ही व्यक्ति काम पर लगे रहते। चीज़ों को समझ रहे ना। बहुत आसान, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बैरी मुस्कुराहट, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको पहली बार में वो क्वेश्चन डरा भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन है, CGL मेंस का है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं उठाता हूँ। थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा है उसमें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल इसके बाद। आ जाओ भाई। क्वेश्चन थोड़ा अगर कम दिखाई दे रहा हो तो ब्राइटनेस बढ़ा लो मोबाइल की और थोड़ा सा उसे जूम करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन हट जाता है तो डेटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा छोटे अक्षर में लिखा है। और देखो भैया मैंने कोई कैलियोग्राफी तो कर नहीं रखी, जैसी राइटिंग है वैसे ही बोर्ड पे लिख देता हूँ। वैसे तो राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको भी प्रैक्टिस करना, बोर्ड पे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से शुरू करोगे वहाँ जाएगा और वहाँ से शुरू करोगे यहाँ, तो कभी पेंटागन बन जाते हैं, कभी हेक्सागन बन जाते हैं। हमारे कई अनुभवी दोस्त इस क्लास में बैठे हैं, वो जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। कई बार तीर कमान चलते हैं बोर्ड पर लिखने में, इतना बुरा क्यों मान रहे हो। अब क्वेश्चन को देख नहीं करेंगे। एक ठेकेदार एक कार्य को एक निश्चित समय पर पूरा कराने के लिए 60 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। उसको पता है कि अगर वो 60 व्यक्तियों को काम पर लगाए तो काम समय पे ही पूरा हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या है बेटा? आधे से एक दिन कम तक 60 व्यक्तियों से काम कराने के बाद, करें जो समय था उससे आधे से एक दिन कम से काम कराने के बाद वो 12 व्यक्ति काम पर और लगा देता है। कितने व्यक्ति और काम पर लगा देता है? 12। तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। कितने दिन पहले ही हो जाता है? 5 दिन पहले। अगर यदि वो 15 आदमी काम से हटा लेता, यानी 12 ने लगाता, 15 हटा और लेता, तो काम निश्चित समय से 10 दिन अधिक में समाप्त होता।
यदि वो इस कार्य पर 87 व्यक्ति नियुक्त करता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। मतलब अगर तुम हंस रहे होंगे, बोले सर और कुछ नहीं बचाता, सब कुछ दे दिया इसी में। तो मैं बेटा इसलिए क्वेश्चन को लेता हूँ कि आप एक तरीके से 2 पॉइंट इसमें समझने होंगे। पहले तो जो हमारा टाइम है वो नियत नहीं है, तो टाइम को बेटा लेट करना पड़ेगा। माना कि वो x दिन में काम पूरा कर लेता था, तो आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ से जो टोटल वर्क होता तो वो 60 × x होता। यही तो काम है बेटा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 60 लोग करते तो वो काम x दिन में पूरा हो जाता, बात फाइनल है। लेकिन 60 लोगों ने जो काम किया वो आधे समय से 1 दिन कम तक किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? भाई x/2 से 1 दिन कम तक काम किया। अब यहाँ कुछ काम समाप्त हो गया होगा। अब कह रहा है उसने 12 व्यक्ति और काम पर लगा दिए, तो काम पर अब कितने व्यक्ति हो गए बेटा? 72 हो गए। तो एक बात बता दो मुझे यहाँ से कि सबसे पहले तो आधे से 1 दिन ज़्यादा अभी उनके पास अभी और बचा है। बात समझ रहे हैं भाई? जब आधे से 1 दिन यहाँ कम है तो यहाँ आधे से 1 दिन ज़्यादा बचा होगा। लेकिन कह रहा है कि 5 दिन पहले ही हो गया समाप्त, तो यहाँ से 5 दिन पहले ही काम समाप्त हो गया। बात नहीं आ रही समझ में? यानी कि यहाँ काम हुआ और इसके बाद बेटा यहाँ काम हुआ। अब इसी काम को मैं एक और लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, सिर्फ इसी काम को। वो करेगा यहाँ अगर वो 12 व्यक्ति न लगाता और 15 हटा देता तो कितने लोग काम करते? 45। और 45 काम करते तो आधे से 1 दिन तो तुम पे पहले से ही ज़्यादा था। लेकिन वो करा कि 10 दिन और ज़्यादा लग जाते, तो यहाँ से 10 दिन और लग जाते फालतू। बात नहीं आ रही समझ में? दोबारा समझ लो। 60 व्यक्ति काम कितने दिन में कर सकते हैं? x दिन में। 60 व्यक्तियों ने x/2 यानी आधे से 1 दिन कम काम किया, यहाँ तक काम हो गया है, तो कुछ तो काम हो ही गया होगा। अब जो शेष काम बचा है, मैं यहाँ से देखिए पॉइंट पर क्या कर रहा हूँ, जो शेष काम बचा है वो कितने लोगों ने किया है? 72 लोगों ने। हमारे पास टाइम कितना बचा है? देखो ये वाला x/2 में 1 दिन ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी कितने दिन कम लग जाए? यहाँ से 5 दिन। ये काम पूरा हो गया। अगर शेष काम को बेटा वो करा कि यहाँ से 15 लोग कम होते, 60 थे, 15 कम होते तो 45 होते। x/2 प्लस हमारे पास पहले से दिन थे, यानी कि ये दिन शेष थे, इसमें 10 दिन और ज़्यादा लगते। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को उठाना है बस यहाँ से। यानी क्वेश्चन में किस तरीके से, देखो इसे सॉल्व कर लेना। 1 - 4 हो जाएंगे यहाँ, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 72 आदमी काम करते तो x - 8/2 दिन में पूरा कर लेते। और उसी काम को अगर 45 आदमी करते तो देखो इसे सॉल्व कर लेना। 10 और 1 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से x + 22/2 दिन में पूरा कर लेते। और ये कौन से काम से कंपैरिजन करा दिया मैंने बेटा? शेष काम से। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 8 72 हो जाएंगे, 9 × 5 45। अब 8 का गुणा यहाँ कर लो, 8x - 8/2 64, ये हो जाएगा 5x + 22 × 5 110। 5x इधर आएंगे, 3x हो जाएंगे, 64 प्लस का है तो बेटा वहाँ 174 आ जाएगा। तो x की जब वैल्यू करोगे तो 3 × 5 15, 3 × 8 24। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आखिरकार वो x दिन थे कौन से। तो यही काम कितने दिन में हो जाता? 58 दिन में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया क्या करा है कि 60 आदमी करें तो वो काम 58 दिन में पूरा हो जाता है। 87 नियुक्त करता तो वो काम के दिन में पूरा होता? तो 29 दूनी 58, 29 × 87, 3 से कट जाता 20 और 20 दूनी कितना? 40। यानी ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता? 40 दिन में। देखिए करने को तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और सिंपैथाइज इस क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। मैंने बस बेटा एक ही चीज़ कही है आप लोगों से कि जो शेष काम है ना, शेष का शेष से कंपैरिजन कर दो। अगर क्वेश्चन ना हो जाए तो हमारा नाम बदल के बाबा रख देना, मुस्कराएंगे हम। बात नहीं समझ रहे, क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह समझ लो। मैं खूब अच्छी तरह आपको स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरह समझ लो। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, देखो अब हम इसको दोबारा समझाते रहे। हम ये कह रहे हैं काम हुआ कैसे? काम तुमने किया तभी तो हुआ, हमने किया तब हुआ, और किसी ने नहीं किया तो क्या हुआ? बंजर हो गया काम, काम कुछ था ही नहीं। आप क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 60 आदमी काम करें तो काम x दिन में पूरा होता है। 60 लोगों ने काम किया समय के आधे से 1 दिन कम। अगर मान लो समय 10 दिन होता तो समय आधा कितना होता? 10 का 5, और 5 से 1 कम होता तो 1 कम तो करना पड़ता, तभी तो आपके 4 आते।
तो वो कह रहा है कि समय का आधा कर दूँ और एक दिन कम काम करवाऊँ प्लस, अब कह रहा है कि 12 लोग और लगा दूँ तो 72 लोग हो गए। मुझे पता है कि x/2 + 1 टाइम मेरे पास बचा है, क्योंकि जब एक यहाँ कम है तो एक यहाँ ज़्यादा है, दोनों को जोड़ लोगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x/2 x/2 x ही रह जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ से उसके 5 दिन ज़्यादा लगे, 5 दिन कम लगे सॉरी, तो -5 हो गई। तो मैंने कहा बेटा कि ये जो काम है ना, ये हमारा कौन सा काम है, शेष काम की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कह रहा है कि इसी काम को अगर 45 लोग करते तो कितने लोग करते, 45, तो x/2 में आपके पास पहले से एक दिन ज़्यादा था, 10 दिन और ज़्यादा लगते। देखिए मैं करूँ यहाँ से, ये भी तो वही काम है जो शेष है, तो आपको कुछ नहीं करना, शेष का कंपैरिजन शेष से कर देना है। तो आप यही तो कहेंगे कि 72 गुणा, इसको सॉल्व कर लो, देखो प्लस का 1 माइनस यहाँ 4 हो जाएंगे, 2 चौक 8, तो x - 8/2। देखो मुझे नहीं लगता कि ये जनरल भी तुम्हें इतना टफ लग रहा हो। 45 इंटू देखो 1 और 10 11 दूनी 22, तो x + 22/2, ये ब्रैकेट हो गया, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 9 - 8 72 हो जाएंगे, 9 × 5 = 45, 8 का गुणा कर लो, 8x - 8/2 64, 5x और 22 पंजे होते हैं 110, 5x इधर आएंगे तो 3x बचेंगे और यहाँ हो जाएगा 174। तो x की जो प्रॉपर्टी है वो बेटा कितने दिन आएगी, 58 दिन। अब सवाल यही है कि अगर 60 लोग काम करें तो 58 दिन में करते हैं, वही काम अगर 87 लोगों से करना पड़े तो कितने में करेंगे। तो तुम जानते हो 29 से 2 बार कटता है, ये 3 बार कटता है, 3 से ये 20 बार कटता है, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। तो अगर वो 87 व्यक्ति काम पर नियुक्त करता तो डेफिनेटली उसे कितने दिन लग जाते बेटा, 40 डेज। कितने दिन लग जाते, 40 डेज। इसके बाद मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखूँगा जिसको आपको करना है, ठीक है ना। और इसके बाद की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बेटा बारी बारी पर आधारित प्रश्न, जो काम छोड़कर चले जाते हैं, जो बारी बारी वाली क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड होगी। पूरी एक लेक्चर हम उसी पर रिलेटेड लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को खूब समझिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में भी, ठीक है ना। चलो इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं एक बार। देख लेंगे बेटा ये क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें यह है कि आपका बेसिक अगर क्लियर है तो फिर आप चीज़ों को आसान तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2013 और सीडी एग्ज़ाम में ये पूछा गया, सीडीएस फर्स्ट पेपर जो होता है उस क्वेश्चन में है। ये कह रहा है कि 5 मजदूर किसी काम को 32 डेज़ में कर लेते हैं तो बहुत आसान है, 5 मजदूर अगर 32 दिन में कर रहे हैं। फिर बाद में कह रहा है कि यदि पहले दिन x मजदूर काम करना शुरू करते हैं, जो पहला दिन है उस पहले दिन में x मजदूर काम करना स्टार्ट करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन यानी कि ईच इन नेक्स्ट डे मज़दूरों की संख्या 2 गुने से 1 कम कर दी जाती है। यानी मज़दूर 2 गुने आते हैं लेकिन उससे एक संख्या कम कर दी जाती है, तब भी कार्य पूरा होने में 5 दिन ही लगते हैं। तब भी काम कैसे दिन में हो रहा है, 5 दिन में पूरा हो रहा है। तो चौथे दिन कितने मजदूरों ने कार्य किया, बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास 38, 39, 40 और 41 है। कहोगे कि ये क्या सीरीज़ बन गई, बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आ गया था, क्या कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट नहीं है। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, जिन भी बच्चों का बेसिक क्लियर है उनके लिए क्वेश्चन हल हुआ है। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर है उन्हें यही नहीं पता कि 2 गुने करके कम करने से संख्या कैसे बनती है, तो बेटा उनका तो भगवान ही बेलिए है। अब लॉकडाउन में तो ऐसा ही हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ बाकी आपका रिएक्शन मैं कल देखूँगा। बाकी आप रिएक्शन में क्या काम करते हैं। अभी तक हमारी इस टीम में जिन भी लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनमें ज़्यादातर जो बच्चे हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं उनमें टिंकल राजपूत, RX गेमिंग और राहुल, मोहित, दिनेश, कुछ इस तरीके के बच्चे हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे एक बच्चे ने आज सुबह मुझसे पूछा था, लेकिन वो क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग है और वैसे वो क्वेश्चन सही है, उसका आंसर भी मैंने दिया है। वो क्वेश्चन मैं आपसे कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए ही इतना ही। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। देखो वॉचिंग टाइम बच्चों का एवरेजन 5 to 6 मिनट आ रहा है, जबकि वीडियो पूरे 1 घंटे की बनती है। 1 घंटे की वीडियो बनाने में बेटा कम से कम 3 घंटे का टाइम वेस्ट होता है और 3 दिन क्वेश्चन कलेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको घर बैठे अगर चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, देखिए किस्मत वाली बात है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब यूट्यूब भी नहीं था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 के आसपास जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो तब कोई जानता भी नहीं था
1 GB 2 GB डेटा मिलता था, उसे भी 30 दिन लोग स्विच ऑफ ऑन करके चलाते थे। लेकिन जब से जियो आया या फिर हमारे 4G की बहार आई, तब से किसी भी चीज़ की वैल्यू हो गई, डेटा बहुत ज़्यादा मिलने लगा। लोग उसे सपना भाभी के गानों में गुजार दे रहे हैं या इधर उधर की चीज़ों में। मैं स्टेटमेंट देता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है कि स्टेटमेंट मुझे देना पड़ रहा है, आलतू फालतू के टाइम में वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा देखो, गहराई से देखो, 2-2 3-3 बार देखो, चीज़ों को समझो, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये इतना आसान चीज़ है बेटा, इसे दिल्ली जाके 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके इतना डेटा मिलता है और इससे कम मिलता है। मैं बहुत सारे टीचर्स को ऑलरेडी फॉलो करता हूँ, मैं खुद यूट्यूब पर लोगों की वीडियोज़ देखता हूँ, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि एक एक व्यक्ति के मिलियंस में व्यू हैं और उन्होंने उस पूरी की पूरी वीडियो में आपको सिखाया क्या है। देखिए, अभी मेरी एक चर्चा हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं दरोगा जी, संजीव यादव जी, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि सर ऑनलाइन से ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैंने एवरेज की वीडियो पढ़ाई है, तो एवरेज में मैंने जो टॉपिक दिया है उसमें करीब 17 वीडियो हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 17 वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी? तो पहले तो देखने वाले नहीं, अगर देखने वाले हैं तो उनका सिलेक्शन है। इसी तरह से अगर आप किसी अन्य टीचर की वीडियो को कंपैरिजन करेंगे तो बेटा आप वर्क एंड टाइम से ही कंपेयर कर लेना। यूट्यूब पर आप किसी भी ग्रेट टीचर की वीडियो डाल के और फिर मेरे कंटेंट का कंपैरिजन करना, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैंने कितना पढ़ाया और वो लोग कितना पढ़ा दे रहे हैं। मैं यहाँ किसी की देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ऑनलाइन से सिलेक्शन का रेशो कम क्यों होता है? क्योंकि ऑनलाइन पर डेटा मिलता नहीं, यूट्यूब पर पूरा डेटा नहीं मिलता, और जो टीचर डेटा ज़्यादा देता है उसके व्यूअर नहीं होते। तो बच्चों को ये लगता है अरे क्या पढ़ें, क्या ज़रूरत है, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं जॉब आएंगी नहीं आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड बनाइए और सेल्फ मोटिवेशन से इंसान आगे जाता है। क्योंकि हर दिन कोई व्यक्ति नहीं होगा तुम्हें थामने वाला, ज़िंदगी इंसान को खुद ही थामनी पड़ती है। ठीक है ना? तो चलिए, शिकायत शिकवे के लिए आपसे होते रहेंगे। आज के क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे आंसर देना। बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ। अगला जो मेरा टाइप होगा, जो मैंने आपको बता दिया है, वो होगा बारी बारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।